Exercise 2.2 straight lines. Standard form of straight line is ax plus by is equal to c, where a, b and c are constants. If we have to graph this equation 4x plus 3y is equal to 12, we need 2 points. For finding those points, we put x is equal to 0 in this equation. From here we get y is equal to. So this point 0, 4 can be placed on our coordinate system or on the graph. Then similarly putting y is equal to 0, we get x is equal to 3, 0. So these are the points. This is 1, 2 and 3, 0. This is point Q, and 0, 4, this is this 0, 4, and here it's the line that is formed after joining these 2 points. If we want to find the slope of a line, slope is rise over run. So if we have two coordinates x1 y1 and x2 y2, the formula for slope is y2 minus y1 over x2 minus x1. In numerator we have vertical change and in denominator we have horizontal change. If we want to find the slope, then we use the formula y2 minus y1 over x2 minus x1, and if we want to find the equation of line with the help of slope and intercept, y-intercept, then we use this formula. Slope intercept form क्या है जी, y is equal to mx plus c, where m is slope, b is y-intercept. y-intercept कौन सा होता है जिस पे x की वैल्यू आपको 0 मिलती है. एग्जाम्पल, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. b गिवन है और स्लोप गिवन है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यू पुट की तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये स्लोप है और ये इसका इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन. अब अगर तो एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है. प्रीवियस में एक पॉइंट गिवन था, इंटरसेप्ट गिवन था, y इंटरसेप्ट, और साथ स्लोप गिवन थी. अगर पॉइंट एक गिवन होगा x1 y1 और स्लोप गिवन होगी, देन वी यूज दिस फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो x1 और y1 होंगे. x और y आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन के वेरिएबल्स रहेंगे. एग्जाम्पल में स्लोप गिवन है, m इज स्लोप एंड पॉइंट इज गिवन. एक आपके पास x1 पॉइंट बन गया और एक आपके पास y1 बन गया. जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, ये आपके पास y1 है और ये पहला कोऑर्डिनेट x का, तो ये x1 है. तो ये सिंप्लीफाई आप निकाल लिया इसको. इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू समथिंग है कि ये पॉइंट आपको गिवन है, y की जो मर्जी वैल्यू हो x ने यही रहना है. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन. x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे -3 पे आपने इसको प्लॉट किया, बाकी y को जो मर्जी पुट करते जाएं, x ने -3 रहना. तो ये इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन आ गई आपके पास. इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन. अगर हॉरिजेंटल लाइन है, दैट विल बी y इज इक्वल टू b. x की वैल्यू जो मर्जी हो, y विल रिमेन द सेम, सो दिस विल गिव यू द हॉरिजेंटल लाइन. टू लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर पैरेलल. अगर L1 को देखें तो इसकी स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप y1 की क्या है, 2 है. अगर L2 को देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी भी स्लोप 2 है. इट मीन्स दीज आर टू पैरेलल लाइन्स if their slopes are same. Perpendicular line. If product of slopes is equal to -1, then the lines are perpendicular. यहाँ पे अगर एक स्लोप गिवन है, दूसरी अगर वो परपेंडिकुलर लाइन है, वी कैन फाइंड इट स्लोप बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस. If L1 has slope 3 and if L2 is perpendicular to L2, then slope of L2 is -1/3. किस तरह है कि अगर मैं कहता हूँ M1 स्लोप गिवन है और M2 इज अ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो हमें ये पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज विल बी -1. तो अगर मुझे एक की स्लोप पता है, दूसरे की फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 ओवर दिस नोन स्लोप, जो स्लोप हमें पता है.
क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, इसको ग्राफ करना है। पहले तो इसको हम स्ट्रेट जो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इन पॉइंट्स को प्लॉट किया तो ये हमारे पास लाइन की जो है ड्रॉ हम निकाल लिया इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक क्या गिवन है, यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला b वाला फार्मूला अप्लाई किया, एम एक्स माइनस 2/3 है, y इंटरसेप्ट -4 है। इसको हमने बाद में, क्योंकि गिवन था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो इसको हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म पे लिख दिया। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका जो है क्वेश्चन ऊपर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये जो यहाँ तक है, दिस वन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, लेकिन क्योंकि मैंशनड है राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। हाँ जी, now for this point and slope are given, so we use formula y minus y1 is equal to mx minus x1, y minus y1 की वैल्यू 4 है, स्लोप की वैल्यू 3/2 है, x माइनस x1 सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इनमें मेंशन नहीं है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म पे लिखना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट फॉर्म, अगेन स्ट्रेट लाइन इन y इज इक्वल टू mx प्लस b फॉर्म। अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट स्लोप, दैट इज y2 minus y1 over x2 minus x1. The answer is 0. If the answer is 0, it means this is horizontal line, and if it horizontal line, then its equation will be y is equal to b. तो y is equal to b इनमें क्या है, 2 है। whose equation is of the form y is equal to constant, तो y is equal to 2 बन गया। यहाँ से हमने y की वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट था ये इसको पिक कर लिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ax प्लस b फॉर्म। फिर प्रीवियस या जिस तरह हमने किया, एक पॉइंट गिवन है और दूसरा में क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, लेकिन स्लोप डायरेक्टली गिवन नहीं है, लाइन इज गिवन एंड द लाइन हुज इक्वेशन इज टू बी फॉर्म्ड इज पैरेलल टू दिस लाइन, वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब है जो इसकी स्लोप है आपके पास -3, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है लेट इट बी m1, इट स्लोप विल आल्सो बी -3। तो फिर ये स्लोप बन गई और ये पॉइंट बन गया, तो अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा। ये आर से मुराद रिक्वायर्ड लाइन है, तो यहाँ से आप लोगों के पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ही जो है वो बन गई। तो इसमें हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दी। इसमें क्या है जी, पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप जब आप फाइंड आउट करोगे, लेट फर्स्ट राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस b फॉर्म। पहले हमने उस तरह लिख लिया इसको, वो ये बन गई। स्लोप इज 5/2, एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज mr इंटू m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप लोग इसकी दूसरी जो रिक्वायर्ड स्लोप है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि -2/5 आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग गई, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया कि ये इसमें क्या है, पॉइंट गिवन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब जो x एक्सिस वाले के परपेंडिकुलर होगा उसमें आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पे x कितना बन जाएगा परपेंडिकुलर टू इसके है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो उसकी स्लोप आपके पास अनडिफाइंड है, तो उसको अगर समथिंग ओवर अनडिफाइंड इन्फिनिटी करोगे, सॉरी इन्फिनिट है उसकी स्लोप, तो वो बन जाएगी 0। तो स्लोप अगर 0 होगी तो उसके लिए अगर आप उसको इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर पुट करना चाहते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो m की वजह से वो 0, तो y1 क्या है -3, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 की फॉर्म पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू, अब ये क्योंकि लाइन जो है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मीन्स कि ये वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आपको पता है x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू -2 जो है ये इसकी इक्वेशन